नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन को लेकर कलेक्टर कचहरी पर मैराथन बैठकों का दौर शुरू। आज भी आयोजित हुई बैठक। सांसद, शहर भाजपा प्रमुख, भाजपा महामंत्री समेत के पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बढ़ते विवादों के बीच वडोदरा की क्षमा बिंदु ने आखिरकार तय तारीख से पहले की खुद से शादी। BRG न्यूज़ से खास बातचीत कर दी जानकारी। पूर्व नगर सेवक मित्तल गांधी के बेटे पर कार चालक ने किया हमला। पुलिस शिकायत हुई दर्ज, इस मामले की जांच जारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। वडोदरा में सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से कई लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। लगातार ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हादसों के लगातार बढ़ने की खबर सामने आने के बाद वडोदरा महानगर पालिका हरकत में आई थी और सड़क से पशुओं को हटाने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। वैसे इसके बावजूद भी आज एक और ऐसा हादसा सामने आया है। दरअसल इस घटना के CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि एक गाय दौड़ते हुए कार से टकरा गई, जिसमें कार को नुकसान हुआ। हालांकि कार चालक और गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में इस घटना के जो CCTV फुटेज सामने आए हैं वो आप भी देखिए। चिनौर के दरियापुर गांव से यह खबर सामने आई है, जहां पर एक किसान की ओर से अपने खेत में फसलों की बर्बादी ना हो और जंगली जानवर फसलों को बर्बाद ना करे, इसी आशय से बिजली के तार का प्रवाह बहता हुआ रखा गया था। हालांकि एक बुजुर्ग घास काटने के लिए खेत में गया और बिजली का करंट लगने की वजह से उस बुजुर्ग की जान चली गई। ऐसे में इस मामले में पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज की गई और बुजुर्ग के शव को मोटा फोफलिया सामूहिक आरोग्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे किसान की गिरफ्तारी भी हो गई है और इस मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है। मरण जरण मारा काकी है ने खेडूतना खेतर में चार लेवा आया 6 वींगाનું खेतर से केळोનું एमां चार लेवा आया तो चारों तरफ तार मारीने आ लोकोए करंट आलेलो है। तो सवार में तो आएला तो घरे आएला नहीं, पछी तो 12 वागे जो हूँ शोधवा आएलो तो ये टाइमे अमे जोयुं तो ये तार जोड़े चोटेला था। पछी पुलिस ने जाण करी अमे ने पछी पुलिसे कार्यवाही करीने जे लखाण करवानुं ए करीने पछी अमने के लाश लई लो ताय तो पछी अमे लाश घरे अहीं लई आव्या छे। जाफराबाद में जो राम कथा चल रही है उसमें भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग को मनाया गया। श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जाफराबाद में कई सेवाकीय प्रवृत्तियां की जाती है। ऐसे में जाफराबाद के रामढोरा इलाके में रामचरितमानस कथा का आयोजन करवाया गया है, जिसके चलते आज भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग को भव्य तौर पर मनाया गया था। वैसे इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही थी और विभिन्न संस्थाओं के अग्रणियों का भी इस दौरान सम्मान किया गया था। शाम को महाआरती का आयोजन भी हुआ था। श्री राम मित्र मंडल द्वारा रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ शुभ आरंभ चौथो दिवस है। कथा दिव्य रूपे प्रचार थई रही है। एमां श्री राम मित्र मंडल द्वारा भगीरथ कार्य थई रह्या छे। जे पण एनी पासे द्रव्य आवे छे ए द्रव्य द्वारा ए सत्कर्म करे छे।
જ્યારે કોરોના કાળ હતો એ સમયમાં ખૂબ સેવા કરી. મનુષ્ય જે એવા મનુષ્ય હતા એને અન્ન વિતરણ કર્યું છે, વસ્ત્રનું દાન કર્યું છે. ઉપરાંત જ્યારે વાવાઝોડા જેવા સમયમાં અનેક લોકોને એ સહયોગ આપ્યો છે. ઉપરાંત મામલતદાર કચેરીની સામે અવિરત બધાને જળનું પાન મળી રહે એના માટે સુવ્યવસ્થા કરી છે. અને જે પણ ભંડોળ ભેગું થાય છે એ અવિરતપણે એ લોકોના સહયોગ માટે વાપરે છે. કોઈ બીમાર હોય, બહુ મહા બીમારી હોય અથવા તો એને ઓપરેશન કરવાનું હોય એમાં અવિરત સહયોગ આપતા રહે છે. ભવિષ્યમાં એ લોકોએ નક્કી કર્યું છે તમે રામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે પણ મનુષ્ય હોય, બીમાર હોય, જરૂરિયાતમંદ હોય તેને અવશ્ય અમે સહયોગ આપશું, અનેક પ્રકારના એને મદદ કરશું. એના માટે આ રામકથાનું આયોજન કર્યું છે. એ બધાને દિવ્ય સહયોગ આપવા માટે અવિરત રાત દિવસ એક કરી અને બધાની સેવા કરી રહ્યા છે. બોલો रामचंद्र भगवान की जय। जूनागढ़ के खड़िया गांव के वाड़ी इलाके से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक पति की ओर से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई है। दरअसल पारिवारिक झगड़े के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि हथियार से हमला कर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। ऐसे में इस मामले में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। हास्य कलाकार वीर दास की ओर से वडोदरा शहर में आने वाले वक्त में एक शो का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसे में शहर के कुछ जागरूक नागरिकों की ओर से आज इस मामले में जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र देते हुए कलाकार वीर दास के शो को रद्द करवाने की मांग की गई है। दरअसल कुछ वक्त पहले विदेश में शो करते वक्त कलाकार वीर दास की ओर से भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ अपशब्द कहे गए थे। ऐसे में इन्हीं मामलों को लेकर विरोध जताते हुए शहर के जागरूक नागरिकों की ओर से जिला कलेक्टर कचहरी पर कलाकार वीर दास के शो के खिलाफ आवेदन पत्र दिया गया है। कलेक्टर श्री को आवेदन देने आए हैं, आवेदन पत्र देने आए हैं, क्योंकि 17 जून को यहाँ पे वीरदास करके एक इंसान आ रहा है जो हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ गलत बाहर भी बोल चुका है कि हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उसको अपने देश के बारे में बाहर जाके ये बोलना चाहिए कि हम जो लड़की को नहीं पहचानते, जिसको हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं होता, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम रास्ते पे आके उसके लिए न्याय मांगते, ये बताना चाहिए था, जो नहीं बताया उन्होंने। तो वो यहाँ पे वडोदरा, जिसको संस्कारी नगरी कहते हैं, 17 जून को आने वाले हैं। तो हम सर से ये आवेदन करेंगे कि ये शो कैंसिल हो। अगर कैंसिल नहीं होगा फिर हम अपनी तरीके से उसको देख लेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को लगातार टारगेट करके चीप कंट्रोवर्सी में रहना चाहता था, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद व्यूअर्स के लिए, तो उसको पता चलना चाहिए कि ये चीप कंट्रोवर्सी अब आगे नहीं चलेगी। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो महीने लगते हैं उनको कंटेंट लिखने में, और ऐसे लोग आके ये चीप कंट्रोवर्सी लेके उनका नाम पीछे रह जाते हैं, और ये कलाकार के नाम पे ये चीप कंट्रोवर्सी करके ये लोग पैसे भी कमा जाते हैं, फेम भी कमा जाते हैं, जो अब बंद होना चाहिए। वडोदरा में कार्यरत डांस एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठा अवार्ड्स का आयोजन 11 जून को किया जाने वाला है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये आयोजन होगा, जिसके तहत कला गुरुओं और कोरियोग्राफर्स को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में आज इस मामले में पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। कार्यक्रम हमारा प्रमुख साहेबे कह્યું એ પ્રમાણે દરેક આર્ટિસ્ટે ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર એને એવોર્ડ આપી છે। એવોર્ડ આપવાનો પર્પઝ એવો છે કે અમે જે અત્યારે ફોર્મમાં એવોર્ડ આપવા જઈ રહ્યા છે, એટલે કે વેસ્ટર્ન, ઘણી ખરી માન્યતા એવી છે કે વેસ્ટર્ન એટલે આમ અને ક્લાસિકલ એટલે આમ। જનરલી તમને ખ્યાલ છે ત્યાર સુધી વડોદરામાંની ઓલમોસ્ટ તમે ઇન્ડિયામાં કહો કે આપણે એક આર્ટ ફોર્મને પ્રમોટ કરીએ છીએ કે જેના માટે સમજો વડોદરામાં પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ફેકલ્ટી છે, પણ એવી બીજી કોઈ આર્ટ હોય એના માટે નથી। કહેવાય છે કે આર્ટ ઓફ એક્શન ને બધું થયા છે એ મ્યુઝિક કોલેજ થ્રુ થાય છે, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ થ્રુ થાય છે, પરંતુ ઓફિશિયલી એને લઈ અને બીજી આર્ટને પ્રમોટ કરવાનું એવું કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી। એસોસિએશનનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આ રીતનો કોઈ પણ એવોર્ડ ફંક્શન થાય તો જે બીજી આર્ટ ફોર્મમાં કામ કરે છે કોરિયોગ્રાફર જેવા કે વેસ્ટર્ન, તો અમારો ઉદ્દેશ છે કે જ્યારે આર્ટ ઓફ એક્સચેન્જ કરતા હોય તો બીજી આર્ટને પણ તમે ઇન્વોલ્વ કરતા હોય
તો એનું પ્લેટફોર્મ ક્યાં, એનું પ્રમોશન ક્યાં થાય છે, એ આર્ટિસ્ટને બૂસ્ટ ક્યાં મળે છે. તો એસોસિએશનનો મૂળ પર્પઝ એવો છે કે આવી આર્ટ ફોર્મમાં એટલે કે વેસ્ટર્ન કે એવી આર્ટ ફોર્મમાં જે પણ કલાકાર છે એનો એક ઉત્સાહ વધે, કાં તો બહારથી અમે જે પણ ભવિષ્યમાં વર્કશોપ કરીને બહારના એવા ફેકલ્ટીઝ લાવીશું કે જેના થ્રુ એનું નોલેજ ગેઇન થાય, જેવું આપણે ક્લાસિકલમાં પરફોર્મિંગ આર્ટ શરૂ થાય છે. તો આ બધા ઉદ્દેશને લઈને કરીશું તો બંને આપણી આર્ટ છે કે જેના લીધે વડોદરાનું અત્યારે નામ થઈ રહ્યું છે. ક્લાસિકલમાં તો છે જ, ઇન્ડિયન આપણી વસ્તુ છે, પરંતુ વેસ્ટર્નમાં પણ જેવું કે કહ્યું કે ધર્મેશ કે એના થ્રુ છે તો દે આર ફ્રોમ વેસ્ટર્ન આર્ટ, પણ આર્ટ ઇઝ આર્ટ. એમાં આપણે વાઇફર્કેશન નથી કે આ મારી ના તમારી. તો ઉદ્દેશ એવો છે કે જ્યારે આવી આર્ટ બરોડામાં છે તો એવા આર્ટિસ્ટને એક પ્લેટફોર્મ મળે, એના માટે આ એસોસિએશન ભવિષ્યમાં એવોર્ડ ફંક્શનથી એ લોકો આગળ આવી શકે, બુસ્ટ મળી શકે. राजूला जाफराबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर रेम्बो सोसाइटी के निवासियों की ओर से हल्ला मचा दिया गया था. दरअसल बीते कई वक्त से सोसाइटी के निवासियों की ओर से गटर योजना के मामले में शिकायत की जा रही है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है. ऐसे में रेम्बो सोसाइटी की महिलाओं की ओर से इकट्ठा होकर आधे घंटे तक हाईवे को बंद करवा दिया गया, जिसके चलते वहां पर पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने महिलाओं को समझाकर हाईवे को खुला किया. हालांकि आधे घंटे तक वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. वैसे इस मामले में अब प्रमुख की ओर से जब टेलीफोनिक बातचीत की गई, तब प्रमुख ने यह आश्वासन दिलाया है कि उनकी ओर से इस जगह का जायजा लेकर निवासियों की बात सुनकर समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा. मांजलपुर में मौजूद ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पर परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में कैरी मनोरथ का आयोजन किया गया था. दरअसल इसके तहत 1.25 लाख आम का भोग ठाकुर जी को धराया गया. वैसे आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वाघाणी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे और इसके साथ ही सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर के टोकड़िया, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के कई अग्रणियों की उपस्थिति भी इस दौरान दर्ज की गई थी. वैसे बड़ी तादाद में वैष्णव समुदाय से जुड़े हुए लोग भी इस मौके पर उपस्थित रहे थे और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश भी की गई थी. आज शिक्षण मंत्रीना उपस्थितिના અંદર જેમ કેન્દ્રના અંદર રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે કે ભગવદ્ ગીતાને અભ્યાસક્રમના અંદર મૂકવામાં આવે. અત્યારે સ્કૂલ કોલેજોના અંદર જે ભણાવવામાં આવે છે એ જીવિકાનું શિક્ષણ છે, પણ ગીતા ભાગવત આદિ ગ્રંથો એ જીવનનું શિક્ષણ છે. જીવિકાનું શિક્ષણ પણ બાળકોને મળવું જોઈએ અને જીવનનું શિક્ષણ પણ મળવું જોઈએ. અગર આ જીવનનું શિક્ષણ ગીતા અગર બાળકોને મળે તો મને નિશ્ચિત વિશ્વાસ છે કે આવનારી પેઢીના અંદર સુસાઇડલ રેટોમાં ઘટાડો થશે, ડિપ્રેશનમાં ઘટાડો થશે અને જે આજે લોકો હતાશાનો અનુભવ કરે છે, નાની નાની વાત પર દુઃખી થઈ જાય છે, ખોટા પગલાં ભરી લે છે, ગીતાનું શિક્ષણ બાળપણથી મળેલું હશે તો પોતાના જીવનનું કલ્યાણનો ઉદ્ધાર આજના બાળકોને યુવાનો એ ચોક્કસ કરી. 1.25 લાખ કેરીનો મનોરથ આમ્રોત્સવ પરમ પૂજ્ય 108 વલ્લભ કુલભૂષણ બ્રજકુમાર બાવાજીની નિશ્રામાં એમની પ્રેરણાથી 23મો પાટોત્સવ વ્રતધામનો આજે વડોદરા ખાતે ઉજવાઈ રહ્યો છે. મને આનંદ છે કે એમના સાક્ષી બનવાનો મોકો પણ મને મળ્યો છે. એક ઉત્સવ તરીકે ઉજવણી પાટોત્સવ ભગવાન ઠાકોરજી, વ્રજધામ, વંદનીય પરમ પૂજ્ય ઇન્દિરા બેટીજી, એમના આશીર્વાદ, પરમ પૂજ્ય જે શ્રી વ્રજકુમાર બાવાશ્રી, વિવાયો, એમના ધાર્મિક સામાજિક કાર્યો, શૈક્ષણિક કાર્યો, સેવાકીય કાર્યો, કોરોના વખતના કાર્યો, પૂર્વ વખતના કાર્યો, 5 કરોડ યુવાનોને વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોડવાનું એક ભગીરથ કાર્ય, યુવાનોને આધ્યાત્મિકને ધર્મ માર્ગે, સમાજને આધ્યાત્મિકને ધર્મના માર્ગે, એ ચાહે સત્સંગ સ્વરૂપ હોય, ચાહે કથા સ્વરૂપે હોય, વૃદ્ધામમાંથી અનેક પ્રવૃત્તિઓ સેવાકીય અને ધાર્મિક થઈ રહી છે. ત્યારે કૃષ્ણ વર્લ્ડ સંસ્કાર એમની જાહેરાત પણ પૂજ્ય જે શ્રી આજે કરી છે. આવતા વર્ષે લાપાચંબી સાતદેવ સિદ્ધિનો એ ઉત્સવ અને શરૂઆત સમગ્ર વર્લ્ડ ભગવાન કૃષ્ણ અને ભગવાન
કૃષ્ણએ આપેલી દિશા દર્શન, વે ઓફ લાઈફ, આપણે સૌ ભગવાન કૃષ્ણ ચરિત્રને જાણીએ છીએ. એમનું દર્શન કરાવવાનું રાજકોટ મુકામે કૃષ્ણ વર્લ્ડ સંસ્કાર, જે સંસ્કારોની આજકાલ આવશ્યકતા છે, આપણે બધાની ખોજ કરીએ છીએ, એવું એક સુંદર મજાનું સંકુલ જે વિશ્વ જોવા આવે, આપણે એમાંથી પ્રેરણા લઈએ, એમની પણ જાહેરાત કરી છે. ત્યારે મને આનંદ છે કે આજનો આ આપણો 1.25 લાખ કેરીનો મનોરથ એ માત્ર મનોરથ નથી. 10,000 પરિવારો, એ વૃદ્ધાશ્રમ હોય, ગરીબો હોય, અનાથ બાળકો હોય, એમના પરિવારોમાં કેરી પહોંચાડવાનું કામ પ્રસાદ સ્વરૂપે એ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં, ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નોંધાણું છે. મને આનંદ છે કે આવી પ્રવૃત્તિઓ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને એમના ધર્મગુરુઓ દ્વારા આપણો સમાજ અટક્યો છે. ત્યારે આજના દિવસે એક અનેરો ઉત્સવ, અને એ પણ પ્રસાદ સ્વરૂપે ગરીબ લોકોને એ કેરી ખાવાનો પ્રસાદ સ્વરૂપે મોકો મળે એવો એક અનેરા ઉત્સવની અહીંયા ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે એમાં મને સાક્ષી બનવાનો મોકો મળ્યો. મારા ડભોઈના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ, મેયર શ્રી ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ, મેયર શ્રી સંસદ સભ્યશ્રી ભાઈ શ્રી ભાર્ગવભાઈ, યોગેશભાઈ, હિતેન્દ્રભાઈ, બધાની વિશેષ ઉપસ્થિતિ અને આટલો મોટો વૈષ્ણવ સમુદાય, એમના દર્શન કરવાનો આજે મને મોકો મળ્યો છે, ત્યારે ખુશીની વાત છે. આવા કાર્યક્રમો થકી જ આપણો એક આદર્શ સમાજની રચના બનશે. થેન્ક યુ. खबर राजपीपला से सामने आई है, जहां पर राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कारड़ की ओर से आज एक बैठक का आयोजन किया गया था. दरअसल सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें विभिन्न बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों की मौजूदगी रही थी. राज्य कक्षा के मंत्री डॉक्टर भागवत कारड़ की ओर से राजपीपला कलेक्टर आई पर आज सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था. दरअसल इस बैठक में भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा, जिला के अग्रणी और नर्मदा शुगर फैक्ट्री और दुधदारा डेयरी के चेयरमैन घनश्याम भाई पटेल समेत विभिन्न बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों की मौजूदगी रही थी. दरअसल इस बैठक के तहत फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की गई. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कारड़ की ओर से बैठक के दौरान बताया गया कि दक्षिण गुजरात के नर्मदा जिले समेत 7 जिलों में आने वाले वक्त में विभिन्न बैंकों की नई 66 जितनी शाखाएं ATM सुविधा के साथ कार्यरत की जाएगी. आज नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में रीजनल लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग ली थी. इस मीटिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बुलाया था. 7 जिले में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो और अलग अलग प्राइम मिनिस्टर जी के नाम से जो स्कीम्स है, इसी के बारे में आढावा लिया. और बैंकिंग लोन, पर्टिकुलरली किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो और अलग अलग इंश्योरेंस की स्कीम हो, जैसा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, इसी का आढावा लेते हुए बैंकिंग ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि ये सभी सुविधा इस जिले में और पर्टिकुलरली 7 जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए. इस क्षेत्र में बैंक के ब्रांचेस कम है, तो सभी बैंकों का आढावा लेते हुए इस 7 जिले में 66 बैंक ब्रांचेस विथ ATM खोलने का भी डिसीजन हो चुका है. इसी के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री रुपे कार्ड, ये तीनों योजना के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 2 जिले जहां बैंकिंग का काम कम है, ऐसे नर्मदा और डांगा, ये जिले में काम हो जाएगा.
ऐसा एक बैंक की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज करके काम करने का डिसीजन हो चुका है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसी सब बैंकों के अधिकारियों को लेके साउथ गुजरात में बैंकिंग का काम बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। तिलकवाड़ा में किसानों की ओर से नई फसल की शुरुआत के चलते खाद की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज किसानों ने इकट्ठा होकर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया। बारिश के मौसम की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते किसान खेतों में नई फसल की तैयारी कर रहे हैं। वैसे किसानों की ओर से बारिश के मौसम के मद्देनज़र खेतों में जो नई फसल की तैयारियां की जा रही है उसमें खाद की आवश्यकता है। ऐसे में किसानों को खाद ना मिलने से वो काफ़ी परेशान है, जिसके चलते आज किसानों की ओर से तिलकवाड़ा में इकट्ठा होकर मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द उन्हें खाद मुहैया करवाने की मांग की गई है। आज रोज तिलकवाड़ा तालुकाना खेडूतोનો પ્રશ્ન લઈને મામલતદાર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યો છે કે જે પાયાનું ખાતર DAP છે એ ઘણા સમયથી મળતું નહીં અને જો DAP છે પણ એના વય મર્યાદા પ્રમાણે 15 દિવસ પછી મળશે, જ્યારે ખેડૂતને અત્યારે હાલની પાયાનું ખાતરની જરૂર હોવાથી સરકારી ડેપોવાળા તેમજ ખાતરની અછતવાળા કાળા બજાર કરે છે અને ટાઈમે ખાતર નહીં મળતું અને ખાતરનો જે પાયાનું ખાતર છે એનો અભાવથી જે પાયાના ખાતરની જરૂરિયાત હોવાથી ખેડૂતને બહુ તકલીફ થશે। તો હું અમે મામલતદાર સાહેબને તિલકવાડા ટાઉનના ખેડૂતો દ્વારા આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે અને વહેલી તકે ખાતરની જરૂરિયાત પૂરી થાય, બસ એ જ અમારે માંગ છે ખેડૂતોની। જય હિન્દ, જય ભારત। वडोदरा में इंटरसिटी राइड के लिए इन ड्राइवर की शुरुआत करवाई गई है, जिसके चलते इन ड्राइवर के PR पवित्र नंदा ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी है। विश्व भर में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय राइड हेलिंग सेवा इन ड्राइवर की ओर से गुजरात में भी अपनी सेवाएं शुरू करवाई जा रही है। ऐसे में वडोदरा में भी इन ड्राइवर की सेवा शुरू की गई है, जिसके चलते इन ड्राइवर के दक्षिण एशिया के PR मैनेजर पवित्र नंदा की ओर से इन ड्राइवर के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई है। हम इन ड्राइवर इंटरसिटी राइड्स गुजरात में लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को भी गुजरात के एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो वो इन ड्राइवर इंटरसिटी यूज़ कर सकता है। इसमें अच्छी बात यह है कि पैसेंजर्स को डिसाइड करते हैं अपना फेयर। तो अगर उन्हें वडोदरा से अहमदाबाद जाना है या सूरत जाना है तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितना फेयर देना है, और वो जो फेयर रिक्वेस्ट ये डालते हैं वो ड्राइवर्स के पास चले जाते हैं, और वो ड्राइवर्स को अगर लगता है कि हाँ वो फेयर का अमाउंट ठीक है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर उनको नहीं लगता तो वो अपना फेयर राइट उनको उनको भेज देते हैं।
तो ड्राइवर पैसेंजर्स वो देख सकते हैं कि हाँ ये ड्राइवर मुझे 2000 की जगह 2200 में मांग रहा है, बट वो अभी आ जाएगा, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इंडिया में हम अराउंड 3 इयर्स पहले आए थे फॉर इन चंडीगढ़। हमने अपना राइड हेलिंग सर्विसेज लॉन्च किया था, और फॉर इंटरसिटी राइड्स हम अभी फ़िलहाल यूपी में हैं, हम चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं और कोलकाता में, और अब हम गुजरात में आए हैं। वडोदरा शहर में 24 साल की लड़की क्षमा बिंदु ने कुछ दिनों पहले खुद के साथ शादी करने की बात घोषित कर विवाद खड़ा किया था। दरअसल जब से ये बात सामने आई है तब से लेकर अब तक क्षमा बिंदु लगातार ही सुर्खियों में बनी रही है और उन्होंने 11 जून को खुद के साथ मंदिर में शादी करने की घोषणा भी की थी। लेकिन इस बात के सामने आने के बाद राजनीतिक अग्रणियों की ओर से उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी जा रही थी। और ये बात जिस तरीके से विवादों की ओर आगे बढ़ रही थी, क्षमा बिंदु ने 11 जून से पहले ही शादी करने का फैसला ले लिया और क्षमा बिंदु ने कल स्पीकर के माध्यम से खुद के साथ शादी कर ली। दरअसल किसी भी पंडित ने विवादों के खड़े होने के बाद उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते क्षमा बिंदु ने उनकी शादी में कोई फितना न आए इसीलिए इस तरह अचानक शादी कर ली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें भी साझा की। वैसे इस मामले में जब BRG न्यूज़ की टीम क्षमा बिंदु के साथ बातचीत करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने BRG न्यूज़ से खास बातचीत कर अपनी शादी के बारे में बयान दिया। नमस्कार दर्शक मित्रों, BRG ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ક્ષમા બિંદુ હવે લગ્ન કરી લીધું છે તેવી વાત જ્યારે ચર્ચાનો એક વિષય બન્યો હતો, ત્યારે આજે BRG ન્યૂઝની ટીમ ક્ષમા बिंदु साथ बात करवा जा रही है। जी क्षमा बिंदु जी, आपने शादी की गई है, कल कितने बजे शादी की और क्या है पूरी विगत? कल मैंने शादी की 5-6 बजे के आसपास, और जैसे ही नॉर्मल शादियां होती है उसी तरीके से मेरी भी शादी हुई। मैंने खुद को वरमाला पहनाया, खुद को सिंदूर लगाया, खुद के साथ मैंने फेरे लिए, खुद को मंगलसूत्र पहनाया, और जो सारे मंत्र थे शादी के वो मैंने यूट्यूब से ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू बजाए थे। क्षमा जी, आपके कैसा पड़ाव सामने आया है कि आप 11 तारीख को शादी करने वाली थी, आपको जल्दी शादी करनी पड़ी, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी। मेरी शादी की जगह जा चुकी थी, मेरे पंडित जी जा चुके थे, और इतनी हल्ला हो चुकी थी पूरी दुनिया भर में कि 11 को शादी होने वाली है। तो आई वॉज़ वेरी डाउटफुल कि मेरी शादी शांतिपूर्वक हो पाएगी, और मुझे मेरी शादी बहुत शांति से चाहिए थी, इसलिए मैंने प्रीपोन कर लिया। समझ, आपने जो शादी में कन्यादान होता है और विधि होती है, जो कन्यादान एक लड़की के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत महत्व का वो पार्ट होता है, तो आपका कन्यादान किसने किया, किस तरह से हुआ? जी, कन्या को दान करना ही नहीं था तो कन्यादान नहीं हुआ था, ना ही किसी ने किया। जी, दूसरे लोगों को क्या कहोगे आप कि जैसे कि आपने शादी की, बहुत बातें हो चुकी है, बहुत बड़ा वो न्यूज़ में भी आ चुका है, तो आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे? दूसरी लड़कियां भी है, वो भी सोच रही होगी, कोई ने आपको ऐसा भी बोला होगा कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, किसने बोला है कि ये सही हो रहा है, आपके ऊपर रिक्वेस्ट भी इतनी आई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? अरे रिक्वेस्ट तो मुझे भर भर के आई है बायोडेटा के साथ कि मुझसे शादी कर लीजिए। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुज़म में लड़कियां कम हो जाएंगी, हिंदू फोबिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू कल्चर ख़राब कर रहे हैं। ये सारे सवाल LGBTQIA+ सेक्शन 377 के सेंक्शन होने के पहले भी हुए थे और अभी भी हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। जी, अब शादी जो है वो रजिस्टर भी करवानी पड़ती है। जो सरकार ने अभी जो ये जो आपने कदम उठाया, उसका कोई ऐसे सरकार के पास कोई है नहीं, तो आप किस तरह से वो रजिस्टर और वो आगे की वो कार्यवाही करेंगे? मेरी नॉलेज के हिसाब से शादी को जहाँ तक रजिस्टर करने के लिए शादी होना ज़रूरी है, जो कि पूरी दुनिया को पता है मेरी शादी हो गई है। विटनेस का होना ज़रूरी है, जो कि विटनेस भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि शादी रजिस्टर हो। इंडिया में ये तो ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, तो आप श्योर कि रजिस्टर हो पाएगी कि नहीं। आप क्या कहना चाहोगे BRG न्यूज़ के माध्यम से कि दूसरे लोगों को भी एक अच्छा संदेशा दिया जाए, एक अच्छी बात की जाए आपके ओर से?
मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये 24 साल के जब लोग कहते हैं कि 24 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा। जेंडर बायसनेस देखी है। सिर्फ मैं लोगों को ये कहूँगी, मैंने मेरी खुशी को चुना हर चीज़ के ऊपर। तो आप भी अपनी खुशी को चुनिए हर चीज़ के ऊपर। अगर ज़िंदगी में 1 मिनट भी बचा है आपके पास तो खुश रहिएगा। अगर किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है उसको तुरंत छोड़ दीजिए। आपके माता पिता के साथ आपने बात की, आपकी शादी हो गई है, माता पिता तो अटेंड नहीं कर पाए कुछ कारणसर, तो आप माता पिता को मिले या बात की हो वीडियो कॉल पे, तो किस तरह से उनका एक प्रभाव मिल रहा है आपको, क्या बोल रहे थे माता पिता? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन पेरेंट्स बट आई कैन से कि मेरे माता पिता ये शादी के खिलाफ नहीं थे और वो बहुत खुश है मेरी शादी से। आपके फ्रेंड सर्कल ये शादी में जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े थे, कितने, ये जो नज़दीक एकदम टाइम में ये आपने कदम उठाया है, तो किस तरह से ये कदम को कितने दिन में आपने कंप्लीट किया और क्या कहना चाहोगे? ये तैयारियां तो 2 दिन के अंदर ही की, खर्चे बिल्कुल नहीं किए हमने, घर के अंदर ही शादी कर ली। साड़ियों से हमने डेकोरेशन पूरा किया था और मेरे दोस्त लोग जो थे वो 7-8 ही आ पाए क्योंकि शादी प्रीपोन थी, तो सब आ नहीं पाए और सब कुछ 2 दिन में ख़त्म हो गया था। ये छोटी वय में आपने ये डिसीजन लिया है, थोड़े आगे जाके आपको कोई साथी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? आई गेस मैं सिंगल बहुत टाइम से रह चुकी हूँ और 2 रिलेशनशिप में भी, तो मुझे मेरे बारे में ये एहसास है कि मुझे साथी की ज़रूरत नहीं है, कंपेनियन की ज़रूरत है। और कंपेनियन होने के लिए उस शादी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो समाजी BRG ન્યૂઝના માધ્યમથી દર્શક મિત્ર તમને આ બતાવવામાં આવ્યું સમા બિંદુ જે તેને પોતાની જાતે લગ્ન કર્યું છે અને પોતાની જાતે જ તેમને પોતાનું લગ્ન નિભાવવાની વાત કરી છે। આવી રીતે જ બન્યા રહેજો BRG ન્યૂઝના માધ્યમથી તમને અલગ અલગ જે પ્રકારનું જે છે તે તમને બતાવવામાં આવશે અને સમા બિંદુ સાથે આપણે વાત કરી છે। वडोदरा शहर के बारसिया इलाके में साईं बाबा सोसाइटी निकट 11 दिन से बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले में बार बार स्थानीयों की ओर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी की ओर से भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। वैसे इतना बड़ा खड्डा होने की वजह से हादसों का डर बना हुआ था। ऐसे में इस मामले में आवाज़ उठाते हुए आज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से स्थानीयों के साथ खड्डे के पास विधिवत तरीके से पूजा की गई और उसके बाद रामधुन का आयोजन भी किया गया। वैसे इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद वहां के स्थानीय कॉरपोरेटर शीतल मिस्त्री की ओर से तुरंत ही खड्डे को भरने का काम शुरू करवाया गया, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से स्थानीयों और मीडिया का धन्यवाद अदा किया गया। જે કહેવાય છે કે વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે વારસિયા વિસ્તારનું સાઈબાબાનગર સોસાયટી પાસે આજે 11 દિવસથી ભૂવો પડ્યો છે, છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ જાતની કામગીરી કરવામાં નથી આવતી। આજ રોજ જ્યારે અમે લોકોએ રામ ભજન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ તંત્ર દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું ને તંત્ર તાત્કાલિક ધોરણે કામ કરતું થઈ ગયું। એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે જ્યારે જાગૃત નાગરિક કે પછી કોઈ આમ રાહદારી જ્યારે અવાજ ઉઠાવે છે ત્યારબાદ આ તંત્ર કામ કરતું હોય છે। એટલે અમારી વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને વિનંતી છે કે આવા કામચોર अधिकारीओं ने तात्कालिक धोरणे नौकरी परथी बेदखल करवा जोईए, साथे साथे आवा कॉन्ट्राक्टरों पण ब्लेकलिस्ट करवा जोईए तेवी मांग साथे आज अमारी एक रजूआत ने ध्याने लेवामां आवे तेवी अमारी मांग छे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिन को जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ऐसे में वडोदरा की रंग एंजल स्कूल पर भी विश्व पर्यावरण दिन को मनाते हुए अभियान का आयोजन किया गया था। 5 जून को रंग एंजल स्कूल में विश्व पर्यावरण दिन मनाया गया था, जिसके तहत श्री सद्गुरु द्वारा संचालित मिट्टी को बचाओ वैश्विक अभियान शुरू किया गया। हमारी सोच और कार्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिकाओं और CEO की ओर से विभिन्न भाषा में विविधता में एकता स्वरूप वीडियो और सर्कुलर के माध्यम से नन्हे बच्चों और उनके अभिभावकों को भी शामिल किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण दिन को मनाया। Soil is not our property, it's legacy that comes to us from previous generations. We must pass it on as a living soul for future generations. Well said by Sadhguru. मिट्टी बचाओ सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है।
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में दूसरे साल के इम्तिहान 23 जून से शुरू होने वाले हैं। हालांकि अभी तक उस इम्तिहान का टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया है, जिसके चलते छात्रा असमंजस में है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज इस मामले में छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हुए कॉमर्स फैकल्टी मेन बिल्डिंग पर आवेदन पत्र दिया गया और कॉमर्स फैकल्टी के सामने विरोध जताते हुए ये भी कहा गया कि अगर जल्द से जल्द यानी कि 24 घंटों में टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया तो फिर उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। આજરોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ABVP દ્વારા ગઈકાલના રોજ ડીન સાહેબને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે SYની સેમ 4ની એક્સટર્નલ એક્ઝામ ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સ દ્વારા 23 જૂન આપી દીધી છે, પરંતુ આજે વિદ્યાર્થીઓને 15 દિવસની મોહલત પણ નહીં રહીને વિદ્યાર્થીઓને કયું પેપર ક્યારે છે અને શું કેવી રીતે પ્રિપરેશન કરવાની તેનું હજુ સુધી ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સના ડીન દ્વારા કશું ડિક્લેર નથી કરવામાં આવ્યું। તેથી વિદ્યાર્થી પરિષદની કાલે ડીન સરને રજૂઆત હતી કે 24 કલાકની અંદર જો ટાઈમ ટેબલ નહીં ડિક્લેર કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી પરિષદ આવતીકાલથી ના રોજથી જ ઉગ્ર પ્રદર્શન ચાલુ કરી દેશે। તે માટે આજ રોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા આજથી ધરના પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી અમારી માંગ નહીં સ્વીકારાય, જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ નહીં ડિક્લેર કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી પરિષદના દરેક કાર્યકર્તાઓ ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સના ડીન ઓફિસની બહાર ધરના પ્રદર્શન કરશે। वडोदरा के सेवासी रोड पर पूर्व नगर सेवक मित्तल गांधी के बेटे विश्व गांधी पर एक कार चालक ने हथियार से हमला कर दिया। दरअसल विश्व गांधी जब एक्टिवा पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उसी दौरान कार चालक के साथ थोड़ी सी टक्कर होने के चलते कार चालक ने विश्व गांधी पर हथियार से हमला किया और उसे काफ़ी चोट आई, जिसके चलते विश्व गांधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि इस मामले में पूर्व नगर सेवक मित्तल गांधी की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की उनकी ओर से मांग की जा रही है। મારા પુત્ર વિશ્વ કાલે સાંજે ડીકેટલોનથી એના મિત્રો સાથે રમીને ઘરે આવતા હતા એ લોકો, ત્યારે પાછળથી એક ટેક્સી પાસિંગ ગાડી હતી જેનો ચાલક હતો સાજીદ શેખ કરીને, એણે પાછળ એકદમ અડાઈ દીધી। આ લોકો શું છે આ, તો ફરીથી એને રેસ કરી ગાડી અને ફરીથી એ લોકોને ગભરાવાની કોશિશ કરી, એટલે આગળ જઈને એને ગાડી ઊભી રાખીને ચપ્પુ કાઢીને બહાર આવ્યો। તો મારા પુત્રએ સ્વ બચાવ માટે એના ચપ્પુ વાળા હાથ પકડી લીધો, પણ એને ક્યારે કોઈ બીજા તીક્ષ્ણ હથિયારથી મારા પુત્રને પાછળથી બે ઘા મારી દીધા, જેનાથી એના લંગ્સનું બી પંચર થઈ ગયું છે। એટલે આવો જીવલેણ હુમલો કર્યો છે। મારા કમિશનરશ્રીને વિનંતી છે કે આવા જે લુખા તત્વો, જે અસામાજિક તત્વો ખુલ્લેઆમ નાની નાની બાબતે આવા ચપ્પુને તીક્ષ્ણ હથિયાર કાઢી લે છે, એના લોકો પર લગામ કસે અને આ કેસમાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી એક આરોપી પર કરે। वडोदरा से इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के लिए चेतावनी है। दरअसल ये वीडियो सेंट्रल मॉल के आसपास का होने की बात पता चल रही है, जहां पर रॉन्ग साइड पर जाने वाली एक एक्टिवा को बाइक की ओर से जोरदार टक्कर लगी और दोनों बाइक चालक और एक्टिवा चालक गंभीर तौर पर घायल हुए। आप भी देखिए ये वीडियो। वडोदरा में एक निजी अखबार की ओर से आज टाइम्स सुपर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर 2022 का आयोजन करवाया गया था। दरअसल निजी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें अखबार से जुड़े हुए अग्रणी और कर्मचारियों की मौजूदगी रही थी। वैसे इस मौके पर कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और कर्मचारियों की ओर से भी कंपनी का धन्यवाद अदा किया गया। ये विषय में तो बहुत सारो इनिशिएटिव है। मैं आई रियली अप्रिशिएट टाइम्स ऑफ इंडिया एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग दिस इनिशिएटिव फॉर द एम्प्लॉयज, बिकॉज आई थिंक दैट दे आर द वन्स हु रियली नीड टू बी अवॉर्डेड। एमने ज अवॉर्ड आपवा જોઈએ। આપણે જે ઓનર્સ છે એમનું કામ ક્યારે થઈ જ ના શકે એમના વગર, તો એમને આટલું સ્ટેજ આપવાનું, એમને આવી રીતના પ્રેઝન્ટ ડિગ્નિટરીઝની વચ્ચે લઈને આવવાનું બેસ્ટ વસ્તુ છે। હું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ટીમને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું। વેરી વેલ ઓર્ગેનાઇઝ ઇવેન્ટ અને એમ્પ્લોયીને જે લોકોએ ઉત્સાહિત કર્યા છે અને આ એવોર્ડ દર વર્ષે લોકોએ આપવાની જાહેરાત કરી છે, તો અમારા તરફથી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને દર વર્ષે પૂરો સપોર્ટ મળશે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા ઇવેન્ટ થતા રહે, દરેક મોટા સિટીમાં થતા રહે, દરેક મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટીમાં થતા રહે, તો એમ્પ્લોયી પોતે પ્રોત્સાહિત થશે અને દરેક એ આગળ વધશે।
અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને મારી શુભેચ્છા. આજના એવોર્ડ સેરેમનીનું મેઇન તો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી એવોર્ડ સેરેમની રાખવામાં આવ્યો હતો. એમ્પ્લોયી સ્પેશિયલ 2022નો એવોર્ડ સેરેમની હતો અને જેમાં આપણા વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સમગ્ર ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી જે સારી કંપનીઓમાં સારા એમ્પ્લોયી છે એ લોકોને સારું પરફોર્મન્સ અને સારું એવોર્ડ ઓફ ધ યર ઓફ ધ એમ્પ્લોયી તરીકેના એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે અને જેમાં 106 જેટલા એમ્પ્લોયીને એવોર્ડ આપ્યો છે. 106 જેટલી કંપનીઓ પાર્ટિસિપેટ કરી હતું, જેમાંથી આટલા બધા એવોર્ડ આપ્યા. અને આવું દર વર્ષે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા આયોજન કરતું રહે, બિકોઝ કે ઘણીવાર એવું બનતું હોય, રેગ્યુલર એવું બને છે કે ઘણી બધી કંપનીઓના CEO અને MDઓને એવોર્ડ મળતા હોય છે, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા આવું કંઈક આયોજન કર્યું છે કે જેની અંદર એમ્પ્લોયીને બિરદાવવામાં આવ્યા છે. જો આવું એવરી યર બનતું જાય તો આપણા ભારત દેશમાં, ગુજરાત તો ખરું જ, પણ ભારત દેશમાં દરેક કંપનીની અંદર મોટિવેશન મળશે અને દરેક એમ્પ્લોયી લોયલ થઈને અને એક સ્પિરિટ સાથે કંપની માટે કામ કરશે, જેથી કરીને ગુજરાતનું ધારાધોરણ જે મેન્યુફેક્ચરિંગથી માંડીને અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં છે, દરેક ક્ષેત્રની અંદર ગુજરાત અને ભારત દેશ આગળ આવશે. આ કારણથી આપણે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એવરી યર આવું નવું એક્ટિવિટી કરતી રહે અને દરેક વ્યક્તિને, દરેક એમ્પ્લોયીને બિરદાવે. થેન્ક यू. देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.